जन्म से हम जैन तो हो गए, निम प्लेट के तो जैन लग गई है। प्लेट में जैन हुए कि नहीं हुए, निम प्लेट में तो जैन लग गई। मैं इस बार पर्यूषण करवाने सराक क्षेत्र में गया था। सराक क्षेत्र मतलब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन क्षेत्रों में अपने भाई लोग रहते हैं शराक, जिनके गोत्र के नाम ऋषभ देव, अनंत देव, धर्मदेव, काश्यप, गौतम, लेकिन वो खुद जैन है, उनको मालूम नहीं है। उन क्षेत्रों में मेरी तो अजीब दुनिया बन गई थी। पिछली बार हांगकांग था और इस बार सीधा झारखंड, हांगकांग से सीधा झारखंड। लेकिन प्रभु के शासन का कार्य था, इतना आनंद आया। लेकिन आनंद इस बात का भी था मुझे कि आप लोग, हम लोग कितने लकी है, ऐसे साधु साधु जी भगवान का योग मिलता है हमारे जीवन में। वो धर्म है, वो सिर्फ नाम का धर्म है। गोत्र जबकि आदिदेव है, मुझे कहते हुए शर्म आती है। झारखंड के कई प्रदेशों में जैन लोगों के घर में नॉनवेज चलता है। हमने वहां नॉनवेज छुड़ाने के लिए, और सरल भी उतने, एक साथ हाथ जोड़ लेते हैं जिंदगी भर के लिए नॉनवेज। हमारे में धर्म मिला है लेकिन सरलता नहीं मिली है, वहां धर्म नहीं मिला है शायद, लेकिन सरलता। एक साथ सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए। एक बहन तो रोते रोते आए कार्यक्रम पूरा होने के बाद, इस भाव ने किसी भाव में नॉनवेज नहीं वापर पाएंगे, ऐसी दुनिया आज बनी है। वो सराक क्षेत्र में तब मुझे लगा कि हमको क्या मिल गया। वहां के गोत्र, उनका धर्म, वो पावापुरी की मिट्टी रखते हैं। उनके घर के अंदर एक तुलसी का पौधा होता है, उसके अंदर वो पावापुरी की मिट्टी रखते हैं। उनको मालूम नहीं पावापुरी की मिट्टी का क्या महत्व है। परमात्मा महावीर देव वहां से मोक्ष, उनका निर्वाण हुआ, उनका कोई दुनिया नहीं है। निर्वाण कल्याण की उज्जव नहीं करते। ऐसी कई दुनिया। अग्रवाल लोग आज 50 लाख के आसपास थे। किसी जमाने में वो जैन थे। अंबानी की 8वीं पीढ़ी, धीरूभाई अंबानी की 8वीं पीढ़ी जैन थी। छोरवाड़ गांव है, छोरवाड़ गुजरात में। आज भी उनका घर है मंदिर के निकट, जैन मंदिर के निकट। बिरला कोई नहीं थी, बिरला की 3री पीढ़ी जैन थी। लेकिन सब प्रभु का शासन मिला, लेकिन धीरे धीरे ना हम खुद संभल पाए, ना अपनों को संभाल पाए। 45 लाख के आसपास की संख्या है सराक क्षेत्रों में, 45 लाख के आसपास, ये पूरे उड़ीसा 4 जिलों में। और सब लोग जब आक्रमण हुए, हम तो आकर आ गए इस क्षेत्रों में, वो वही रह गए, उनकी संस्कृति में खल गए। आज भी काटो शब्द, पश्चिम बंगाल में काटो शब्द नहीं बोलते हैं जैन लोग। काटो शब्द बोल दिया तो वो वापरते नहीं है। ये हमारी जो दुनिया वो लेकर बैठे हैं। किसी जमाने में हम 40 करोड़ थे, उसके बाद 25 हुए, 5 करोड़ हुए, आज हम लाखों में रह गए। कभी दिमाग में आता है शायद कि इतने अनुष्ठानों की दुनिया हम बनाते हैं। अनुष्ठान का विरोधी भी नहीं हूं मैं। अनुष्ठान में हजारों करोड़ों रुपए हमारे खर्च होते हैं, लेकिन कभी शांति से एक विजन के साथ शासन लोगों तक पहुंचा है, लोगों के हृदय में प्रभु के शासन की स्थापना करे, वो विजन के साथ हम काम ही नहीं करते, कभी काम ही नहीं करते। बहुत मुश्किल से मिला है ये प्रभु का शासन। वो कुमारपाल महाराजा भगवान से प्रार्थना करते हैं, 18 देश के राजा कुमारपाल महाराजा, क्या प्रार्थना उनकी, भगवान अगर आप झोपड़पट्टी में मिलेगा, भगवान तेरे सामने फरियाद नहीं करूंगा कि 18 देश के राजा को तूने झोपड़पट्टी में जन्म दे दिया, 2 जोड़ी कपड़े सही ढंग से पहनने को नहीं मिलेंगे, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा गिला तो मैं तेरे सामने नहीं करूंगा, 2 टाइम खाने को नहीं मिलेगा ना भगवान, वो परिस्थिति आनंद के साथ स्वीकार कर लूंगा। जहां खाने को नहीं, जहां रहने को नहीं, जहां पहनने को नहीं, ऐसे झोपड़पट्टी में 7वीं लड़की के ऊपर 8वीं लड़की के रूप में जन्म हो जाएगा ना प्रभु, स्वीकार है। लेकिन तेरा शासन मुझे मिलना चाहिए, तेरा शासन मुझे मिलना। प्रभु तेरा शासन मिलेगा तो मेरी माँ मुझे पहला शब्द नौकार का सुनाएगी, नौकार मेरे कान में पहला आएगा। तेरा शासन मिलेगा तो साधु साधु जी भगवान झोपड़पट्टी में आकर भी रोटी का टुकड़ा मेरे हाथ से ले गए, मेरा सौभाग्य रहेगा। तेरा शासन रहेगा तो जब मैं छोटा सा रहूंगा, शायद 1-2 महीने का, मेरी माँ मुझे पकड़कर शत्रुंजय की यात्रा करवाएगी। हाँ, आदिनाथ भगवान इतने बड़े, उनका पैर से भी छोटे मेरी साइज होगी, लेकिन मुझे खड़ा करेगी और चरण को स्पर्श करेगी। ये सब सौभाग्य प्रभु तेरा शासन मिलेगा, होगा तो होगा। ये कुमारपाल महाराजा की प्रार्थना। हमें आनंद है कि हमें प्रभु का शासन मिला है, प्रभु का शासन मिला है। शासनम
जिन शासनम शासनम